हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम आपको OMR भरना सिखाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस OMR को सही तरीके से ना भरने के कारण पीछे रह जाते हैं। तो इसको पूरी तरह से अच्छे से देखें आप वीडियो को, और अच्छे से OMR भरना भी बहुत आवश्यक है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं OMR के ये राइट कॉर्नर पे आपको ये लिखा होगा सीरियल नंबर ऑफ द आंसर शीट, ये आपको भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए। सबसे पहला नंबर है केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम जहां आप परीक्षा देने वाले हैं उस स्कूल का नाम रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने डाला इसमें है सरस्वती इंटर कॉलेज, तो किस तरीके से लिखोगे आप? सरस्वती। इसके बाद एक खाना खाली छोड़ना है, फिर इंटर लिखना है, और फिर इसी तरीके से आगे जब कॉलेज लिखोगे तो इसी तरीके से आप कॉलेज लिख लोगे, है ना। जी ऐसे करके लिख लेना आप। तो कोई दिक्कत नहीं है। चल अब आगे देखिए, अभ्यर्थी का नाम। दूसरे नंबर पे क्या है? अभ्यर्थी का नाम। तो अभ्यर्थी का नाम जब भी आप लिखोगे, जैसे मैंने लिखा तो करण के बाद एक खाना खाली छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे कुमार, अगर आपके पीछे कोई सरनेम लगा हुआ है। ठीक है, आगे पिता का नाम। पिता का नाम जैसे कुछ भी लिख लीजिए, है ना। तो अगर फिर सूरज के बाद फिर सिंह लगा रखा है तो एक खाना खाली छोड़ना है और फिर से लिखेंगे। इस तरीके से ये पहले 3 आप खाने भर चुके हो। ठीक है, अगला देखेंगे राज्य कोड। राज्य कोड क्या है? ये आपको भरा हुआ मिलेगा। पहला हाँ भाई, देखिए इधर अब अगला है ना, देखिए राज्य कोड ये आपको भरा हुआ रहेगा, है ना। अपने उत्तर प्रदेश का 31 है, ये भी भरा रहेगा। ये 24 भी भरा रहेगा आपके OMR में, छपा हुआ आएगा वहाँ से। आपको केवल पीछे के ये अनुक्रमांक के 3 डिजिट भरने हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 12 अंकों के कोई अनुक्रमांक है, इस तरीके से इसके पीछे के अंक हैं 3, 102। तो आपको केवल ये 3 अंक यूज़ करने हैं आपको, लास्ट वाले, और इसको इसी तरीके से भरेंगे 201। इस तरीके से अनुक्रमांक डालोगे आप। अगला जन्म तिथि आपको वही भरनी है जो आपके आधार कार्ड में पड़ी हुई है, यानी कि जो आपके फॉर्म के साथ गई हुई है, वही जन्म तिथि आप भरेंगे। इस तरीके से भरेंगे 15/1/2009। ठीक है, आगे देखिएगा 5वां बिंदु है लिंग। लिंग में क्या आएगा? अगर आप छात्र हैं यानी कि लड़का हैं तो 1 नंबर डालेंगे, और लड़की हैं तो 2 नंबर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र के लिए 1 नंबर पड़ेगा, छात्र के लिए 1 नंबर पड़ेगा, और छात्रा के लिए 2 नंबर पड़ेगा। आगे बिंदु पर आ जाइए 6वें पर। 6वां क्या है? जैसे हमने कास्ट भरनी है, तो जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं वो 1 नंबर डालेंगे, है ना। और जो अनुसूचित यानी SC जाति के हैं वो 3 नंबर, और ST वाले, वो अनुसूचित जाति वाले 2 नंबर भरेंगे, और ST वाले 3 नंबर भरेंगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले 4 नंबर भरेंगे। तो अगर कोई OBC से है तो यहाँ पर 4 नंबर भरा जाएगा। अब क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर गाँव के अंदर रहते हैं तो 1 नंबर भरेंगे, और शहर के अंदर आप अगर रहते हैं तो 2 नंबर भरेंगे। 7वें नंबर पर अगर जैसे कोई गांव का विद्यार्थी है तो वो 1 नंबर भरेगा। अब आ जाइए आप अपने 8वें कॉलम पर। ये सारे बिंदु ही नीचे तक हैं, एक ही लाइन में हैं, और आपके OMR में एक ही पोर्शन की सीट में लिखे हुए हैं। इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनको इधर लिख लिया। तो चुनौतीग्रस्ता की स्थिति, चलने की क्रिया, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको चलने में कोई समस्या है वो 1 नंबर भरेंगे। श्रवण दोष, जिनको सुनने में कोई दिक्कत है वो 2 नंबर भरेंगे। जिनको देखने में कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वो 3 नंबर भरेंगे। कम दिखाई देने वाले 4 नंबर भरेंगे, और जिनको कोई समस्या नहीं है वो 5 नंबर भरेंगे। स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, आश्रित,
अगर जिनके पिताजी दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ऐसे बच्चे आकर उनके पिताजी और बाबा पर इस तरीके का सर्टिफिकेट है स्वतंत्रता सेनानी वाला, तो अगर हाँ है तो 1 नंबर, नहीं है तो फिर 2 नंबर भरेंगे। अब आ जाइए आपका दूसरा पोर्शन है OMR का। ये तो थी आपकी एंट्रियाँ जो आपसे संबंधित थी। इसके बाद आप आ जाइए आंसरों पर। ये 2 पार्ट दिए हुए हैं इसी के OMR के नीचे। जब आप देखेंगे तो पहला पार्ट पर लिखा हुआ है GMAT और दूसरे पार्ट पर लिखा हुआ है SAT सेट। GMAT में आपको 1 से 90 तक के क्वेश्चंस मिले हुए हैं और ये क्वेश्चन है रीजनिंग के। और पार्ट 2 में क्या है, आपके 90 से लेके 120 तक में साइंस रहेगा और GS रहेगा। 90 से कितना है, 70, 90 से 160, हाँ सॉरी 90 से लेके 160 तक रहेंगे आपके उसके साइंस के और GS के क्वेश्चन, और 161 से लेके 180 तक मैथ के रहेंगे। इस तरीके से ये भरना है आपको। तो इसमें क्या है, आपका साइंस भी है, GS भी है और वो सामान्य अध्ययन और मैथ, इसका तीनों का सेक्शन है पार्ट 2। अब देखिए, अब आ जाते हैं किसी क्वेश्चन पर। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे रीजनिंग के, ये चारों क्वेश्चन तो पिछले साल आए हुए पेपर के ही हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, और सपोज करो इसका आंसर 4 है, हालांकि इसका आंसर वाकई में 4 है। तो अगर हम 4 भरेंगे तो एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, ये वाला 4 को यूज नहीं करना है, ये गलत 4 है। जब भी आप OMR भरेंगे ये वाला 4 ही डालेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको अक्षरों को ऐसे लिखना है कि वो बॉक्स के अंदर ही रहें, एक भी अक्षर जो है आपका डिजिट जो है बाहर नहीं आए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब अगला देखिएगा, इसका पहले का तीसरा है, यहाँ तीसरा डाल लो, और दूसरे का चौथा है। और तीसरा क्वेश्चन आपका मान लीजिए ले लिया, इसका आंसर आपका हाँ ना दूसरा है। अगर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा है तो उसको दूसरे को इस तरीके से लिखना है, चौथे का पहला है तो इस तरीके से लिखना है। ये सही तरीका है आंसर को लिखने का, और आपको इसी तरीके का 4 यूज़ करना है अपने OMR के अंदर। अक्सर बच्चे 4 को गलती कर जाते हैं और उनको वो पढ़ता नहीं है, तो ये वाला नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। तो आप जितना मेहनत आपने अब तक पेपर के लिए करी है, तो OMR भी आप है ना ढंग से भरो। तो ठीक है बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस OMR को मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे भरना। तो आप सभी को परीक्षा की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और सफलता की भी। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपने जो गुरुजन हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो इसी के साथ चलिए, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 2008 से लगातार तैयारी करा रहे हैं, और अब तक उन्होंने करीब जो 20 सिलेक्शन अपने दम पे दिए हैं। मैं तो उनसे 2 साल, पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम दोनों की कुल मिला के अब तक 35 सिलेक्शन हो गए। तो जब से मैं आया हूँ तो सिर्फ 15 बच्चे और सिलेक्ट हो गए। तो आज वो आपको बताएंगे और भी कोई जानकारी देंगे। हाँ, ये हमारे अनिल सर हैं, और मैं आपको अभी इन्हीं के बारे में बता रहा था। आपको परीक्षा की और भी कुछ जानकारी अनिल सर देंगे और आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। धन्यवाद गौरव जी, आपने इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं आपको आने वाली परीक्षा की शुभकामनाएं देता हूं अभी से, कि 5 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो 2 सेंटरों पर हो रहा है, अक्रूर इंटर कॉलेज हाथरस और सरस्वती इंटर कॉलेज हाथरस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप अपने अपने कॉल लेटर में ये देख लें कि हमारे कॉल लेटर में नाम कौन सा पड़ा हुआ है। OMR के बारे में सर ने बता ही दिया है किस तरह से फिल करनी है, हमें यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। आप कितना भी अच्छा टेस्ट करके क्यों ना आए, अगर आपकी OMR ओरल मार्क, क्या नाम था इसका पूरा, चलो OMR सीट को अगर आपने ठीक से फिल नहीं किया तो आप अच्छा टेस्ट करने के बावजूद भी स्कोर नहीं कर पाएंगे और कैंसिल परीक्षा हो जाएगा, आपका टेस्ट भी कैंसिल हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि OMR को किस तरह से भरना है, उसको एक एक स्टेप को समझ लें। और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत से पढ़ते रहिए। अभी हम पूरे कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं 180 क्वेश्चन की।
1 या 2 तारीख में, तो 2 वो बड़े टेस्ट होने हैं, उनको ज़रूर दीजिएगा। और जो बाहर वाले बच्चे हैं वो कृपा करके, कृपा नहीं ज़रूर ही आपको हमारे विद्यालय में ही आना है, यहीं पे आके हम आपको परीक्षा कराएंगे ताकि सब बच्चे कंबाइंड होकर उस पेपर को दे सकें सिस्टमेटिकली। ठीक है, आगे का हाल गौरव सर बताएंगे। थैंक यू सर, लीजिए। सबसे आखिरी मैसेज आप सभी के लिए, और मैंने भी जितना कोशिश कर सकता हूँ आपकी मदद करने के लिए उतनी करी है। आपके मैथ और रीजनिंग के सारे वीडियोस मैंने जितने बनाए हैं, हो सकता है आपको पसंद आए, आप सभी एक बार देख लीजिए। हालांकि जितने बच्चे हमसे जनपद से बाहर से पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं हमें, उनके टीचरों ने बहुत सारी मेहनत करी। देखो बेटा, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप अकेले नहीं जा रहे हो, है ना। आपके कुछ सपने हैं, माँ बापों की उम्मीद है, और साथ ही साथ उस टीचर का भरोसा है जो पिछले 6 महीने से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना। उन शिक्षकों का भी बहुत बड़ा भरोसा है, तो उनकी उम्मीद पर आप लोगों को खरा उतरना है। हालांकि वह ऐसे टीचरों की बहुत कम संख्या है जो आपके साथ वास्तव में ही जो है, ऐसे शिक्षकों की वाकई बहुत कम संख्या है जो ज़मीन पर मेहनत करते हैं। आजकल फ़ोटोशॉप और फ़ोटो खिंचाने का ज़माना है, लोग फ़ोटो खिंचा के ही अपनी सक्सेस समझ लेते हैं। तो इस चीज़ों से आपको बचना है और मेहनत करते रहना है और उन टीचरों का नाम रोशन करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी इस परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ठीक, थैंक यू।